प्रणाम आप सभी को। कुछ जन्म तिथियाँ ऐसी होती है जो जीवन में जल्दी सफलता नहीं पाती है, या यूँ कहें जो जीवन में जल्दी सफलता ये जन्म तिथियाँ इनको नहीं देती है, लेकिन इंसान को इतना गहरा बना देती है कि वह दूसरों से अलग दिखाई देने लगता है। आज हम बात करने वाले हैं 7 मार्च 1994 को जन्मे व्यक्ति की। ये आप मेल हैं या फीमेल मुझे नहीं पता चला है, इसलिए ये जेनरिक एनालिसिस है लाइफ की। आप एक ऐसे सोल हैं जो बाहर से शांत है लेकिन अंदर से तूफानी है, अर्थात अंदर से तूफान जैसी ही हरकतें हैं आपकी। बर्थ नंबर आपका 7 है, जो केतु ग्रह जो है उसकी एनर्जी कैरी करता है, और लाइफ पाथ नंबर आपका 6 है, जो वेनस यानी कि शुक्र की एनर्जी को कैरी करता है। केतु और शुक्र का जब कॉम्बिनेशन होता है तो आध्यात्मिकता प्लस आकर्षण, इसके साथ ही अकेलापन और प्रेम की इच्छा। केवल यही नहीं, आपकी पर्सनालिटी में डीप थिंकिंग के साथ साथ इमोशनल सेंसिटिविटी भी बहुत है। चूँकि आपके लाइफ में केतु की एनर्जी जुड़ी है आपके लाइफ पाथ नंबर से जो 7 है, तो आप जल्दी लोगों से डिटैच हो जाते हैं। अर्थात बहुत लोगों को कुछ समय लगता है किसी से डिटैच होने में, आप बहुत जल्दी लोगों से डिटैच हो जाते हैं। अंदर से अकेला फील करते हैं बट किसी को बताते नहीं हैं। अब लाइफ, आपकी लाइफ हो या दूसरे की लाइफ हो, किसी की भी लाइफ को आप बहुत डीपली ऑब्जर्व करने वाले पर्सन हैं। आपको हमेशा लगता है कि कोई आपको पूरा समझ नहीं पा रहा है, इस सोच में आप हमेशा रहते हैं। इसके साथ ही शुक्र की एनर्जी जो आप कैरी करते हैं अपने बर्थ नंबर से, दैट इज जो आपका 6 है यानी 6, ये मतलब अल्टीमेट अट्रैक्शन आपका बहुत स्ट्रांग है। आप जैसे भी पर्सनालिटी होंगे, मेल फीमेल, आपका अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है। लग्जरी और कंफर्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, और रिलेशनशिप लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। लेकिन जहाँ दिल जुड़ता है वहीं सबसे ज़्यादा चोट भी आपको मिलती है। इसके साथ ही आप मीन राशि, मीन और सन यानी पीसेस और सन, इन दोनों की एनर्जी को भी कैरी करते हैं, इसलिए आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। स्पिरिचुअल थिंकिंग आपकी बहुत ब्रॉड है, और इमोशनल डेप्थ तो आप में है ही, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। यह व्यक्ति में जब इस तरीके की मीन और सन की एनर्जी दोनों ही इन्वॉल्व होती है, तो आप जैसे व्यक्ति प्रैक्टिकल दुनिया में रहते हुए भी अंदर से बहुत इमोशनल और ड्रीमी होते हैं। इसके साथ ही आप दो दुनिया के बीच में जीते हैं। लाइक एक जो है वो प्रैक्टिकल जो आप जी रहे हैं ज़िंदगी, दूसरी आपके अंदर है जो इमोशन और इमेजिनेशन की दुनिया है। सामने से लोग आपको देखकर बहुत काम समझते हैं, लेकिन आपके माइंड में हमेशा कुछ चलता रहता है। रूटीन जॉब के लिए आप नहीं बने हैं, क्योंकि दो दुनिया है। मतलब इमेजिन में आप बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, इसलिए रूटीन जॉब में आप नहीं बने। रूटीन जॉब के लिए आप नहीं बने कि 9 to 5 का आप पूरे साल 3 साल 5 साल जॉब कर ही रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। लाइक ऐसा नहीं है। आपके दिमाग में काफ़ी आइडियाज़ नए नए आते रहते हैं, बिकॉज आपकी क्रिएटिविटी, आपका इंट्यूशन, आपकी कम्युनिकेशन स्किल या आपकी जो हीलिंग एनर्जी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो रूटीन जॉब में आप बंधने वाले नहीं हैं, और अगर बाई चांस अगर अभी आप कर रहे हैं रूटीन जॉब या बंद गए हैं, तो आप ज़्यादा दिन उसमें नहीं रहेंगे, वहाँ से आप निकल जाएंगे। आपके लिए बेस्ट फील्ड हो सकता है कंटेंट क्रिएशन का, म्यूज़िक या आर्ट का, काउंसलिंग का, स्पिरिचुअलिटी का, साइकोलॉजी का, हीलिंग प्रोफेशन अगर आप बन जाते हैं, तो दिस इज़ मतलब आपके अंदर वो सारी क्वालिटी है जो एक हीलिंग प्रोफेशनल के अंदर होती है। इवन ऑनलाइन बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो बेझिझक कर सकते हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। अगर करियर पाथ की मैं आपको पैटर्न की बात करूं, तो 20 से 28 साल में आपको कन्फ्यूज़न था। ये जो 8 साल आपके बीते हैं, 20 से 28 वाले 8 साल में आपको कन्फ्यूज़न, डायरेक्शन का चेंज होना, सेल्फ डाउट होना, ये सारी चीज़ें हो रही थी। बट 29 से आप खुद भी ऑब्ज़र्व किए होंगे कि 29 से कुछ चीज़ें स्टेबल हुई है। 29 से 35 तक ये समय रहेगा। रियल आइडेंटिटी आपने बिल्ड करी है, फाइनेंशियल ग्रोथ भी ठीक ठाक हो गया है। लेट सक्सेस आपका कार्मिक पैटर्न है,
जो आपको सक्सेस थोड़ा लेट से मिल रहा है ना, वो आपका कार्मिक पैटर्न है। कार्मिक पैटर्न को डिटेल में समझना होगा। अगर आपको जानते हैं कार्मिक पैटर्न क्या होता है तो दैट्स कम्प्लीटली ओके, और नहीं तो आप इसके वीडियो को चेक कर सकते हैं कि मेरे चैनल पे होगा कार्मिक पैटर्न को लेके। तो कार्मिक पैटर्न के बेसिस पे आपका जो सक्सेस है वो लेट आपको मिलता है, ठीक है। यानी कि कर्म के अनुसार, जो अभी का कर्म नहीं है, हो सकता है बहुत पहले का है, जो अनजाने में कुछ ऐसे कर्म हो गए हैं, उसकी वजह से आपको लेट सक्सेस मिलता है। तो जो आपका कार्मिक पैटर्न है, आपका सक्सेस उसी पे डिपेंड करता है। तो अपने कर्म को, यानी अपने कार्मिक पैटर्न को सुधार लीजिए, आपका सक्सेस आपके साथ साथ हो जाएगा। इसके साथ ही आपके अंदर पैसे कमाने की क्षमता ज़बरदस्त है, मतलब बहुत एक कहते हैं कि बिल्कुल आप पैसे कमाने की वो सारी क्वालिटी है आपके अंदर। बट प्रॉब्लम कहाँ है, इमोशनल स्पेंडिंग आपकी बहुत ज़्यादा है। अगर वो थोड़ी आपकी कंट्रोल हो जाए, इमोशनल आप बैलेंस हो जाएं, तो पैसे कमाने की आपकी बहुत ज़्यादा क्षमता है और आप इजीली कमा सकते हैं। फोकस नहीं बनता है, यानी कंसिस्टेंसी की भी आपकी इशू दिख रही है। फोकस नहीं बन पाता है, कंसिस्टेंसी की इशू है आपके साथ। तो इन तीनों चीज़ों के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ करना नहीं है, अपने सांसों पे ध्यान दीजिए, प्रेजेंट में रहना सीखिए और अपने आप को समझने की कोशिश करिए, सेल्फ डाउट मत करिए। ओवरऑल मेडिटेशन में ये सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। अगर पैसे बचाने हैं तो उसका एक ही सीक्रेट उपाय है कि इमोशनली स्टेबल होना होगा। तो ओवरऑल इमोशनली स्टेबल हो जाइए, फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं रिलेशनशिप, लव या फैमिली, रिश्ते, सोशल इमेज की बात करूं तो अंदर से आप बहुत प्योर हैं, मतलब प्यार के मामले में बहुत प्योर इंसान है, मतलब बहुत लॉयल कह सकते हैं, बहुत लॉयल हैं आप। बहुत जल्दी आप अटैच हो जाते हैं, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं, बट वो दोनों ही चीज़ें आपके साथ फुलफिल नहीं होती और पेन क्रिएट होता है। एक रिलेशनशिप लाइफ बदलने वाला होता है, तो ये चीज़ें आपके साथ जो जल्दी अटैच हो जाते हैं, इससे भी आपको काफ़ी धोखा मिल चुका है। और जो एक्सपेक्टेशन है आपकी वो आपकी पूरी नहीं होती है सामने वाले से, और यही है कि स्टेबिलिटी नहीं आती है आपके लाइफ में। फैमिली को जब बहुत केयर करते हैं लेकिन खुद की फीलिंग को हाइड कर देते हैं। खुद की फीलिंग को भी एक्सप्रेस करिए, हो सकता है कि वो जो इमोशनल ब्लॉकेज है आपके अंदर वो रिलीज़ हो जाए। बिकॉज़ आपका ओवरऑल जो प्रॉब्लम मुझे यहाँ दिख रहा है वो इमोशनल ब्लॉकेज है, और इमोशनल ब्लॉकेज की वजह से, वो जो एक ब्लॉक है उसकी वजह से ही सारी चीज़ें आपकी रुक गई है। इमोशनल ब्लॉकेज को हील करना होगा। अगर आप इसके बारे में मुझसे और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं या इमोशनल हीलिंग के लिए हीलिंग कैसे करें, उस ब्लॉकेज को कैसे ओपन करें, तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इमोशनल ब्लॉकेज करके आप व्हाट्सअप करिएगा, मेरी टीम आपको मुझसे कनेक्ट करवा देगी। जो डिटेल है, पूरी डिटेल आपको टीम बता देगी, राइट। तो इमोशनल ब्लॉकेज जो है, अगर वो एक बार हील हो गई आपकी, तो बहुत कुछ आपकी लाइफ में बदल जाएगा। क्योंकि फैमिली केयरिंग है लेकिन खुद को फीलिंग नहीं एक्सप्रेस कर रहे, बहुत हाइड है, बहुत कुछ जमा कर रखा है आपने अपने अंदर। और यही रीज़न है कि कभी कभी लोग आपको मिस्टीरियस समझ लेते हैं, कभी कभी कुछ लोग आपको ये भी कह के चल जाते होंगे। इसको समझना बहुत मुश्किल है, राइट। आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी हैं, ये मिस्टीरियस का जो टैग आप पे लोगों ने लगा दिए हैं बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। एक्सप्रेसिव नहीं है, कुछ इमोशनल ब्लॉकेज है, बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर रखे हैं, वो हील कर लीजिए। जितनी जल्दी हील कर लेंगे, बॉडी माइंड दोनों रिलैक्स हो जाएगा और कोई आगे दिक्कत होने से बच जाएंगे। जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है आपके बॉडी में, क्योंकि जो आपके हेल्थ में मुझे दिख रहा है वो स्लिप का डिस्टर्बेंस है, रात को नींद ठीक से आपको नहीं आ रही है, और ओवर थिंकिंग तो है ही, बिकॉज ऑफ इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं तो ओवर थिंकिंग डायरेक्ट रिलेट कर रहा है। बट हार्मोनल इम्बैलेंस भी आपके बॉडी में दिख रहा है, आपके हेल्थ में, तो इसका वही रीज़न है। आपका जो इमोशनल ब्लॉकेज हो गया है ना, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आप झेल रहे हो। तो इमोशनल ब्लॉकेज जैसे ही रिलीज़ हो जाएगा, आपके ये सारी प्रॉब्लम जो हेल्थ से रिलेटेड इशू है, स्लीप डिस्टर्बेंस का या स्ट्रेस या हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी।
महादशा पैटर्न अगर देखूं तो बचपन में थोड़ा आप अलग महसूस करते थे, सबके साथ आप अपने आप को थोड़ा अलग महसूस करते थे। यूथ फेज में हार्ट ब्रेक आपका बहुत ज़्यादा दिख रहा है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, इमोशनल कन्फ्यूज़न हो जाना, इमोशनली अटैच हो जाना, तो हार्ट ब्रेक आपका बहुत ज़्यादा है, दिल बहुत बार टूटा है आपका। और सेल्फ सर्चिंग जो पैटर्न है वो चलता ही रहा है आपके यूथ वाले फेज में। सेल्फ सर्चिंग जो है, खुद को खोज रहे हैं बिकॉज एक्सपेक्टेशन अधिक है, तो उसमें आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं सामने वाले के लिए फुलफिल नहीं हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से ऐसा हो गया है। अभी फ़िलहाल लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा है। पुरानी आइडेंटिटी ख़त्म हो रही है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, जहाँ तक आपने अपने आप को संवार लिया है, और अब आप अपनी एक नई आइडेंटिटी बना रहे हैं। 2026 के बाद आपके लाइफ में स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, जिससे मनी का फ्लो आपका बेटर हो जाएगा। माइंडसेट जो अभी आप देख ही रहे होंगे अपने अंदर, जो बदलाव, जो कन्फ्यूज़न था वो अभी थोड़ा ठीक हुआ है, और 2026 के बाद ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इमोशनल हीलिंग अगर कर लेते हैं आप खुद से भी, कोई वीडियो देखकर भी, तो इमोशनली मैच्योरिटी भी आपके अंदर आ जाएगी। या ये आप मेरे साथ करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम, आप मेरी टीम से डिस्कस करके, और इमोशनल ब्लॉकेज और के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। केतु को थोड़ा सा बैलेंस करिए, कुछ करना नहीं है, बहुत तामझाम नहीं बताऊंगी इसमें मैं, बस रोज़ सुबह उठकर 5 मिनट साइलेंस में बैठ जाइए। या अगर आपके रोड जहाँ आप रहते हैं वहाँ रोड में डॉग्स हैं तो उनको खाना खिला दीजिए। और शुक्र तो ऑल्दो शुक्र की एनर्जी तो आपके ऑलरेडी लाइफ पाथ और बर्थ नंबर पे दिख रही है, तो बेस्ट है ये आपकी लाइफ में, बट इसको और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसके लिए बहुत तामझाम मत करिए। अपने रूम को, मतलब अपनी सराउंडिंग को, आप जहाँ रहते हैं उसको थोड़ा साफ़ रखिए, और परफ्यूम या फ्रेगनेंस, कोई भी परफ्यूम यूज़ करती हैं तो परफ्यूम करते हैं या करती हैं तो परफ्यूम यूज़ करिए अपने बॉडी पर, और अपने हो सके तो अपने आसपास अपने घर को साफ़ सुथरा रखें और फ्रेगनेंस का यूज़ करिए। इनकम मनी अबंडेंस के लिए इम्पल्सिव शॉपिंग जो आप करती हैं, आदत है या करते हैं, इन सबको बंद कर दीजिए। आपकी एनर्जी जितनी स्टेबल होगी, मनी उतना स्टेबल हो जाएगा। तो अननेसेसरी एनर्जी इधर उधर बर्बाद मत करिए। आपकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं है, बाहर आपका कोई वैसा दुश्मन मुझे नहीं दिख रहा है, आपकी कोई लड़ाई बाहर नहीं है, आपकी सारी लड़ाई अंदर है, ठीक है। तो इसको ओवरकम करने के लिए मेडिटेशन कर लिए, जर्नलिंग करिए, सोशल कंपैरिजन को अवॉइड कर दीजिए। हर किसी की अपनी लाइफ है, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है, अननेसेसरी उससे अपनी लाइफ कंपेयर करके उसको ख़राब मत करिए, अपनी एनर्जी मत ख़राब करिए, क्योंकि आप वीक नहीं हैं, आप बस बहुत डीपली फील कर लेते हैं। आपकी ज़िंदगी स्लो ब्लूम करेगी, लेकिन बहुत खूबसूरत ब्लूम करेगी। जिस दिन आपने खुद को समझ लिया, उसी दिन आपकी डेस्टिनी बदल जाएगी। अगर ये एनालिसिस आपसे जुड़ा हुआ लगा, या आपको लगा कि ये आपकी लाइफ की सही बातें हैं, तो हमें कमेंट में यस लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसी और फ्रेंड्स या फैमिली का भी डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस हो, तो प्लीज़ कमेंट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दें।